अस्सलाम वालेकुम, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं कश्मीर हेडलाइंस। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की स्पोक्स पर्सन सुजादा बशीर। खैर मकदम है आपको मैम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का। थैंक यू। मैम आप बताइए, अगर हम पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करते हैं तो आप मानते हैं कि इस जम्मू कश्मीर में सबका साथ सबका विकास आपको नज़र आता है? पहली बात, सबका विकास तो नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ का यूथ आज सड़कों पे है। कितने दिनों से, कितने महीनों से ये बोल रहे कि एप्टेक को हटाएं। और प्राइवेटाइजेशन कंपनीज को क्यों देना है? प्राइवेट कंपनीज को जो जिनकी ऑलरेडी इतने स्कैम्स है, जिनको हर एक साइड से ब्लैक लिस्ट किया गया है, कोर्ट से ऑर्डर है। इट मीन्स यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट भी नहीं मान रही है। यहाँ के बच्चे ना इनसिक्योर फील कर रहे हैं। कभी कोई बच्चा ऐसा है वो कह रहा है मेरा पीएसए लग रहा है, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, दिल्ली भागूँ, जम्मू जाऊँ, कहाँ जाऊँ, क्योंकि हर एक चीज़ किसी ना किसी डर में है। तो विकास किधर हुआ? अगर विकास होता तो जब इनने ये बोला कि कश्मीर हम लोग डेवलप कर रहे हैं, ये नया कश्मीर होगा। नया कश्मीर है ही नहीं कहीं से। देखिए आप हालत देखिए, रोड्स की हालत देखिए, म्यूनिसिपलिटी साइड देखिए आप, वो पूरा पूरा खोदा हुआ है। ये कुछ नहीं पता है कौन सा एरिया किस साइड जा रहा है। कहीं स्कूल्स कहीं ऐसे लाल चौक में है, तो वो स्कूल्स दे आर ऑल सेइंग दैट ड्रॉप द किड हेयर एंड पार्क द कार समवेयर। जस्ट इट शुड बी इन अ प्रॉपर मैनर। Everything is in a haphazard, everything is mess up. Parents are really worried about their kids कि हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। अभी आज जैसे ये मैं बोल रही हूँ एप्टेक के बारे में बोल रही हूँ कि अभी तक गवर्नमेंट ने इनको बोला था गिव अस सम टाइम, बट हाउ मच टाइम? months, like hours, they said 12 hours, but now it is almost a week back. So अभी तक इनको डिसीजन नहीं ले पा रहे। एंड एक वीक पहले जब इनको पता थी एप्टेक ने ऑलरेडी एग्जाम किया हुआ है जस्ट अ वीक बैक लद्दाख में, तो उसी कंपनी को ये ला रहे हैं। एक प्रॉपर एग्जाम है तो जैसे बाकी बोर्ड देती है एग्जाम्स या यूनिवर्सिटी बोर्ड एग्जाम लेती है, लेट इट बी लाइक दैट। जब हम लोग सीआरपीएफ के एग्जाम जहाँ इंडस्ट्रियल एरियाज में करवा रहे हैं, जो एक प्रॉपर एग्जाम होते हैं, तो वाई विद द यूथ कि नहीं जी हम लोग जी एग्जाम करवाएंगे, वो भी प्राइवेट कम, एंड दैट इज टू वो कंपनी जो ऑलरेडी स्कैम्ड है, जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है। तो करना क्या चाह रही है? किधर डेवलपमेंट है? किधर विकास है? विकास तो नहीं दिख रहा है। विकास ये लग रहा है कि शायद ये बाहर के टूरिस्ट को ला रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा डल गेट दिखाया, गुलमर्ग पहलगाम दिखाया, वो विकास। विकास तो इसको नहीं बोलेंगे। यहाँ के लोगों का बताइए सेफ्टी क्या है? जब आप यहाँ के लोगों को नहीं सेव कर पा रहे तो किस चीज़ का विकास है? यस मैम, जम्मू कश्मीर में जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट अभी ज़्यादा हो रही है और इलेक्शन से पहले बीजेपी ने कहा था कि कश्मीर के लोगों को रोज़गार दिया जाएगा। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? रोजगार, वही तो पूछ रहे हैं हम भी, रोजगार कब तक मिलेगा? क्या बीजेपी खाली वादे कर रही है जैसे बाकी स्टेट्स में बोल रहे हैं कि लोग वादे हो रहे हैं? क्या यहाँ के लोगों के साथ धोखा हो गया? क्या यहाँ जस्ट ये लोग वेट कर रहे थे कि आर्टिकल हटा देंगे, बात कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे? तो बीजेपी को इसके लिए एक स्टैंड लेना है। अगर ये कश्मीर को बोल रही है हमारा कश्मीर, हमारा जम्मू कश्मीर है, जैसे बाकी स्टेट्स में हम लोग करेंगे उससे ज़्यादा यहाँ केयर करेंगे, तो किधर है वो केयर? किधर है यहाँ के लड़कों के लिए जॉब्स? किधर है यहाँ के बच्चों की सेफ्टी? और कब करेंगे ये लोग? यहाँ दिन ब दिन बदतर हो रहा है, बेहतर कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखिए कितनी बढ़ गई है। बच्चे फ्रस्ट्रेशन से ड्रग्स की ओर जा रहे हैं और वही फिर गवर्नमेंट बोलती है कि हम ड्रग्स खत्म करेंगे। ये ड्रग्स खत्म करने का पहले बेस तो देखिए, ये ड्रग्स की ओर क्यों जा रहे हैं? जब यहाँ का यूथ पूरा बिजी रहेगा अपने जॉब्स में, अपने बिजनेसेस में, बहुत सारी स्कीम्स है जो ये बोल रहे हैं हम लोग करेंगे, बट कुछ नहीं लागू हो रहा है। कुछ भी कहीं से भी कोई स्कीम उनके लिए नहीं है, बस बोला जा रहा है सब कुछ, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। यस मैम, जैसे कि बीजेपी का कहना है कि मिलिटेंसी को ग्रो करने में या बढ़ाने में उन्हीं का हाथ है, एनसी का हाथ है, तो क्या ये सही है? हमें नहीं पता एनसी का हाथ है, पीडीपी का हाथ है, कौन से हिसाब है, हमें नहीं तो नहीं पता है। बट अब ये किस तरह वो खत्म करना चाह रहे हैं? अगर बीजेपी कह रही है कि उनका हाथ है, एनसी का हाथ है या पीडीपी का हाथ है या जिन साहब का भी हाथ है, तो वो डेवलपमेंट कैसे वो करेंगे? वो उसका वो कंपनसेशन कैसे करेंगे कि मिलिटेंसी खत्म हो जाए और यहाँ डेवलपमेंट हो जाए? यहाँ के लोगों को तो कुछ दिखाएं। यहाँ आप देखिए राशन हमें 50 से 5 किलो पहुंचा है, ये डेवलपमेंट है? जहां लोग 5 किलो चावल 10 दिन नहीं खा सकते, उनको महीना निकालना है उसको। इलेक्ट्रिसिटी बिल देखिए कहां से कहां पहुंची है। यहाँ स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं जबकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अब तो आप एक एरिया हवा कदल करके है, वहां तो 2 दिन से लाइट ही नहीं है और स्मार्ट मीटर स्टार्ट कर रहे हैं वाला,
वहां लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धमकियां दी जा रही है, लोगों को ये बोला जा रहा है कि आपके बच्चों को अरेस्ट करें। किस बात का कसूर है? क्या उन्होंने कौन सा गुनाह किया है? क्या वो अपने हक के लिए नहीं बोल सकते हैं? यहाँ मुझे लगता है कोई बात ही नहीं कर सकता है। मैम जैसा कि अब बीजेपी कह रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा जो हुई थी वो मिलिटेंसी को बढ़ाने के लिए थी। राहुल गांधी जैसे साउथ कश्मीर में आए थे और उनकी मुलाकात मिलिटेंटों से हुई थी। आप इसके बारे में क्या? वो तो राहुल गांधी जी ने बोला कि मैं जी मिलिटेंट को मिला। पहले राहुल गांधी जी मुझे ये बताए, आप ही को क्यों वो मिलिटेंट मिला? या तो वो वही साथ दे रहे मिलिटेंसी को, फिर तो सच्ची बोल रही है बीजेपी कि ये मिलिटेंट्स को बढ़ावा दे रहे थे। अगर राहुल साहब को एक मिलिटेंट मिला, व्हाई डिडंट ही कॉल द सिक्योरिटी दैट ही इज अ मिलिटेंट, एंड वो मेरे पास मिलने आए हैं। और क्या रीजन है कि इन्हीं को क्यों मिला वो, और है क्यों मिलिटेंट? आजकल हमें तो नहीं कोई दिख रहा है, तो इनको ही क्यों दिख रहा है? मैम डिमोलिशन ड्राइव जो हो रही है अभी, आपको लगता है कि खाली गरीबों के लिए हो रही थी डिमोलिशन ड्राइव, से खाली गरीबों के लिए जा रही है? सही है, वो गरीबों को दबाने के लिए बनी थी डिमोलिशिंग ड्राइव। इन्होंने बोला था कि हम लोग बड़े बड़े जिन्होंने 10,000 का 100 कनाल 50 कनाल का है, सॉरी, तो हम उनको निकालेंगे। उनमें से तो किसी को नहीं निकाला गया जमीन, खाली उनको निकाला, बेचारों को बेघर किया, उनको डोजर लग गए जिनको 3 मरले जमीन थी। यहाँ आप देखिए आलूची बाग में, जहां लोगों को नोटिस तक पड़ी कि आप घर खाली करें। क्यों? क्योंकि वो 2-2 मरलों में घर रह रहे थे। और जो जबकि 50-50 साल पहले वो घर, उनको वो जमीनें अलॉट हो गई थी। उस 50 में देखिए जिस बंदे के नाम उस वक्त दिया था, उसके 2 बच्चे थे, 3 बच्चे थे, उन बच्चों के बच्चे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? आबादी तो बढ़ गई, अब वो आबादी तो कहीं डेवलप करनी है ना, उनको तो कहीं सेटलमेंट देना है। इंस्टेड ऑफ सेटलमेंट इनने डोजर्स लगा दिए, जो बेचारों को था वो भी गया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको क्या करेगी? उनको कब कंपनसेट करेगी? उनको रिहेबिलिटेट तो करे, इतनी जमीन है यहाँ, उनको रिहेबिलिटेट करे। जो ये बोल रहे कि जी बड़े बड़े जो लीडरों ने या किसी ब्यूरोक्रेट ने कहा, वो जमीनें उनसे ले कर ले, इनको रिहेबिलिटेट बना दे, इनके लिए कोई सेटलमेंट। यस मैम, अगर अब आज़ाद पार्टी सरकार में आएगी जीतने के बाद, तो आप आवाम के हक में क्या करेंगे? आवाम को सब कुछ दिखेगा, हम लोग कितना कुछ करेंगे। हमारी पार्टी तो पहली बात अभी से, अभी तो कुछ हुआ नहीं है, वी गो डोर टू डोर, वी गो एंड सी सेट गेट डाउन टू देम कि लाइक हमसे जो भी बन सकता है हम लोग करते हैं अभी, जबकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। यहाँ पहले स्टेटहुड हमें चाहिए, जो हमारा हक था। आज तक कभी नहीं देखा गया है कि एक स्टेट को यूटी बना गया, एंड दैट इज टू 2 यूटीज। हमारे स्टेट होके हमें 2 यूटीज बनाए गए, एंड लद्दाख को अलग, उनको हमसे अलग, और हम लोग अलग यूटी बन गए। तो हमें वापस स्टेटहुड चाहिए। हमें यहाँ के जॉब्स यहाँ के लड़के लड़कियों के लिए चाहिए। हमें बाहर का IAS ऑफिसर कैसे यहाँ रूल कर सकता है? उसको क्या पता है कश्मीर में? उसको क्या पता है यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस? वो आके अपना टर्नओवर खत्म करता है एंड ली बैक, तो वो 2 साल में और भी पीछे। हमें यहाँ के जॉब यहाँ के लड़के लड़कियों के लिए चाहिए। यहाँ जमीन है यहाँ के कश्मीर के लोगों के लिए चाहिए। यहाँ खुद के लोगों के घर नहीं है बेचारों को, तो बाहर वालों को ये कैसे सेटल कर दे? और अगर इन्होंने जमीनें भी ली है तो उसको तो पहले देखें वो किसके लिए यूज करेंगे। तो वो हम लोग, अगर हम लोग वही जमीनें हैं यहाँ जो ऐसे ही पड़ी है, उनको डेवलप करेंगे। यहाँ बहुत सारे ऐसे जहाँ बेचारों को पूरी इम्यूनिटीज नहीं है, जहाँ स्कूल्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, सो लेट देम गेट। हम लोग हर एक के बारे में सेटलमेंट करने की कोशिश करेंगे। मैम जैसा कि गुलाम नबी आज़ाद ने ज़्यादा दिल्ली में कांग्रेस के साथ सियासत की है, कश्मीर में आपको आवाम को अपने साथ जोड़ने के लिए क्या पहल होगी? अभी से हम लोग देख रहे हैं, जो ही हम लोग बोलते हैं ना गुलाम नबी आज़ाद, तो लोग वो टाइम उनका देख रहे हैं जो उनने काम किए हैं, और वो चाह रहे, लोग चाह रहे गुलाम नबी आज़ाद आ जाए। और लोगों की ना मीन्स वो जो उनका नज़रिया है, जो उनके जो 2.5 years गुलाम नबी आज़ाद ने कश्मीर को दिए, उस टाइम जो डेवलपमेंट से हुई है, अभी उसी को देख के लोग कह रहे कि नहीं, हमें गुलाम नबी आज़ाद ही एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ कश्मीर चाहिए। उसका विजन ही अलग है। उसने यहाँ डेवलपमेंट की थी, उसने लोगों के हक में हर एक काम किया, लोगों को जॉब से, लोगों को काम था। आजकल ये हाल है कि लोगों के पास काम नहीं है, लोग बेचारे बेकार बैठे। सो जो ही हमारा इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट आएगी, आप रियली आप देखेंगे एक नया कश्मीर होगा। अगर हमने एक ट्यूलिप गार्डन डेवलप किया है, आप ऐसी चीजें बहुत सारी देखेंगे जहां साल भर टूरिस्ट का इतना रश होगा कि लोगों को टाइम नहीं होगा कि फ्री बैठना। ड्रग्स यहाँ है, ड्रग्स हम पूरा पूरा ग्राउंड लेवल से खत्म करेंगे। यहाँ के लड़कों को पढ़ना है, यहाँ के लड़कों को लड़कियों को अपना फ्यूचर एक वेल एजुकेटेड रहना है, उनके जॉब्स आगे देखने। हम लोग उनको अनपढ़ जाहिल की तरह नहीं रखेंगे, हम उनको सुसाइड्स तक नहीं पहुंचाएंगे। बिफोर दे विल थिंक ऑफ नेगेटिव, दे शुड से नो, आई एम बिजी विद माई थिंग्स, आई एम बिजी विद माई जॉब, आई एम बिजी विद माई बिजनेस। विल स्टार्ट लाइक दैट।
थैंक यू मैम। ये हमारे साथ मौजूद थी आज़ाद पार्टी की स्पोक्स पर्सन सुजाता बशीर, जिनका कहना ये है कि वो कश्मीर में एक नई तब्दीली लाएँगी, एक नया कश्मीर पैदा करेंगी। आप देखते रहिए कश्मीर हेडलाइंस मेहंदी महराज के साथ।